नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश। पंचशील, सुखी जीवन के आदर्श, पवित्रता का पथ। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। पहला, किसी प्राणी की हिंसा न करना, हताहत न करना। दूसरा, चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज़ को अपनी ना बना लेना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, झूठ न बोलना। पांचवा, नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कर्म, अच्छाई बुराई को माप सके। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। संसार में हर जगह पतित अर्थात गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह यह नहीं जान सकता कि वह पतित है। परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है, वह अपनी पतितावस्था से ऊपर उठने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। आदमी के लिए जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और ना होने में यही अंतर है। आदमी का अपने स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह आदर्श शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या यह आदर्श सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश अष्टांगिक मार्ग अर्थात सम्यक सही मार्ग। इसके आगे भगवान बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि। सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठि की व्याख्या से अपना उपदेश प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी कैदी है। यह कारागार अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना
अधिक अंधकार है कि यहाँ कैदी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कारावासी बंदी है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में ही रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात में भी बहुत संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज़ भी है। मन ही एक ऐसा साधन है जिनके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण यह समझ है। लेकिन हे परिव्राजकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज़ है जिसे संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति, मनोबल कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो इच्छा शक्ति, मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, यह देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहते हैं, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें ऐसा कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कहती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या। अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्मकांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। सम्यक संकल्प हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आशाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हों और निम्न स्तर की एवं अयोग्य न हो। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है। आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा न करे, अर्थात दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाए। आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा व कठोर वचनों का प्रयोग न करे। आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करें। किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी
बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए। सम्मा कम्मंतो, सम्यक कर्मांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्मा कम्मंतो, सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होना चाहिए। अर्थात हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें हम सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के लिए कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी आजीविका कमाता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्मा वायामी, सम्यक व्यायाम अर्थात ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्मा वायामी, सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग, विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक वृद्धि करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। सम्मा सति, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आवाहन करती है। इसका अर्थ है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार व बुरी भावनाएं उठती हैं उनके विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना अर्थात चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन या बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, चिकित्सा, संशय तथा अनिश्चय, बेचैनी। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि जो वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि है। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। सम्मा समाधि, सम्यक समाधि का अर्थ है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है जो स्वयं प्रेरित हैं और 5 संयोजनों या बंधनों को निलंबित रखती हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त को अस्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि
एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित या निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक व भावात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है, हमेशा केवल भलाई सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।